सर्वाइकल कैंसर के बारे में, अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के बारे में बताना चाहती हूँ। इंडिया में डेली एवरेज 200 फीमेल्स की डेथ सर्वाइकल कैंसर से होती है एंड इट इज द मोस्ट कॉमन सेकेंड फीमेल कैंसर इन इंडिया और ये मेनली 35 to 45 ईयर्स ऑफ एज को अफेक्ट करता है। नाउ इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर। इट इज कैंसर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस दैट कनेक्ट्स टू द वेजाइना और इसके मेनली 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 जिसमें कि ये कन्फाइंड रहता है यूट्रस एंड सर्विक्स में। स्टेज 2 जहां ये स्प्रेड कर जाता है अपर 2/3 ऑफ वेजाइना एंड लैटरल पैरामीट्रियम। स्टेज 3 वेयर इट स्प्रेड्स टू द लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना एंड पेल्विक वॉल एंड स्टेज 4 जहां की ये डिस्टेंस मेटास्टेसिस कोई भी बॉडी पार्ट में स्प्रेड कर जाता है। तो ये इसके 4 स्टेजेस होते हैं। अब ये होता कैसे ये जानना जरूरी है। तो 90% ऑफ केसेस में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज HPV। HPV एक तरीके का वायरस होता है जिसको हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं और इसके ऑलमोस्ट 100 स्ट्रेन होते हैं। उसमें भी जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन है 16 और 18 जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। अदर 10% कॉजेज जैसे एक्सेस, आप स्मोकिंग कर रहे हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का लॉन्ग टर्म यूज हो रहा है या अर्ली मैरिज हो रही है, किसी के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, लो सोशियो इकोनॉमिक केस, किसी की हाइजीन बहुत पुअर हो, सेक्सुअल हाइजीन किसी की गंदी है या डाइटरी डेफिशिएंसी कोई हो रही हो या किसी का बहुत ही फैमिली हिस्ट्री हो, किसी की मदर को हो तो ये प्रोन होता है कि उसके डॉटर में भी ये ट्रांसमिट होता है। ये सारे आपके कॉजेज हो गए सर्वाइकल कैंसर के। अब आपको ये है कि हमें पहचानना कैसे है कि हाँ ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इसके कुछ लक्षण है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, जो कि जैसे नॉर्मल एक लेडीज को पीरियड्स होते हैं उसके दौरान अगर किसी लेडीज को हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, या पीरियड्स के बीच में आप सुनी होंगी कभी कभी किसी कोई कंप्लेन करता है कि हमें पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग हो रही है मैम, या पोस्ट मेनोपॉज जैसे पीरियड्स रुक गया उसके बाद अगर किसी भी लेडीज को ब्लीडिंग की कंप्लेन है तो उसको तुरंत अलर्ट होना है कि हाँ ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। उसको भी बहुत लोग इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सबसे वार्निंग अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है या किसी को सेक्स के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर इंटरकोर्स, तो दैट ऑल आर सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सेकेंड मोस्ट कॉमन फीचर्स होते हैं एबनॉर्मल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना। जैसे अगर कैंसर की पेशेंट आती है तो हमें दूर से स्मेल से लग जाता है कि वो समथिंग इज रॉन्ग देयर। बहुत ही फाउल स्मेलिंग की मतलब इवन वॉमिटिंग होने लगती है। तो अगर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है तो ये भी एक कैंसर के लक्षण है। साथ ही साथ आपको लोअर पेल्विक पेन हो रहा है, हमेशा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, सेक्स के दौरान अगर आपको पेन हो रहा है, बैक एक हो रहा है, तो ये सारे कैंसर के लक्षण है। और जब कैंसर एडवांस होता है उस केस में हिमैच्यूरिया, पेशाब से ब्लड आना, बार बार यूरिन जाना, बैक एक होना, सांस फूलना, ये सब एडवांस कैंसर के लक्षण है। लेकिन ये कैंसर इतना मतलब डेंजरस है कि इसके फीचर्स एडवांस होने पे ही आते हैं। अर्ली केस में इसको डिटेक्ट करना बहुत ही टफ है। तो इसके लिए आज मेनली ये प्रोग्राम रखा है कि कैसे इसे डिटेक्ट किया जाए और कैसे इससे बचा जाए। तो इसके 2 मेथड है। फर्स्ट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि आप डिजीज होने के पहले ही उसे बच जाएं। उसके लिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में पहले 2 मेन वैक्सीन आती थी, गार्डेसिल एंड सर्वारिक्स। ये दोनों वैक्सीन के बाद अब इंडिया में फ्यू मंथ्स बैक सर्वावैक लॉन्च हुई है। ये चीप है कंपैरेटिवली टू सर्वारिक्स एंड गार्डेसिल। और ये वैक्सीन लगाना कैसे है ये सब आप लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिए। जिसके घर में भी बच्चियां हो या अपने आसपास ये स्प्रेड कर सकते हैं आप लोग अवेयरनेस। ये वैक्सीन 9 से 14 ईयर्स ऑफ एज में 2 डोज लगती है। एक 0 and 6 मतलब पहला डोज और दूसरा उसके 6 महीने बाद, और दूसरा 15 से 26 साल में। 15 से 26 साल के एज में इसके 3 डोज लगते हैं, एक 0, एक 2 एंड एक 6। मतलब एक फर्स्ट डोज लगा, उसके 2 महीने के बाद सेकेंड डोज और थर्ड लगता है फर्स्ट डोज के 6 मंथ के बाद। इससे काफी हद तक आप कैंसर से बचा सकते हैं। तो जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हो जो नहीं लगाए हो, सबको आप लोग को अवेयर करना है। अगर किसी एक की भी हम लोग जान बचा पाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसे तो ये वैक्सीन रिकमेंडेड है कि 45 ईयर्स तक भी लग सकता है, लेकिन जितना अर्ली आप लगवा लेते हो उतना ज्यादा ये इफेक्टिव होती है। सेकेंड है